अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पास्ट और फ्रेश इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि MCQs को शेयर करने का मेरा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपको पता चले कि किस किस्म के MCQs जो है KMU जो है वो एग्ज़ामिनेशन में जो है उसको मेंशन करता है, और इसी तरह से जो है आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से यूनिट से जो है ज़्यादा MCQs आते हैं। तो इस वजह से जो है आपके साथ पास्ट और फ्रेश MCQs को शेयर किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है या अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं MCQs को। हमारे साथ MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिराइव फ्राम द हेम्प प्लांट कैनाबिस सैटिवा। ठीक है, कहते हैं कि मंदरज झैल में से कौन सा जो है वो हेम्प प्लांट कैनाबिस सैटिवा से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए दिया गया है ओपियम, जिसे हम ओपीम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी मैरिजुआना, ऑप्शन सी MDMA, ऑप्शन डी क्रैक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 1 में क्या आता है? MCQs नंबर 1 में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन बी आता है, विच इज़ मैरिजुआना। मैरिजुआना जो है ये कैनाबिस सैटिवा से प्रोड्यूस होता है। MCQs नंबर 2, अ लॉन्ग टर्म यूजर ऑफ कोकेन में वेल डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज। कहते हैं कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अरसे से कोकेन को इस्तेमाल करते हैं या कोकेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनमें कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अलामात जो है वो पैदा होते हैं। ऑप्शन ए मेजर डिप्रेशन, ऑप्शन बी सोशल फोबिया, ऑप्शन सी ईटिंग डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 2 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सारे सिम्टम्स जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के उनमें पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोकेन को यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सब्सटेंस अब्यूज़। कहते हैं कि मंदरज झैल में से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब्सटेंस अब्यूज़ में, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ का आप सब दोस्तों को पता है, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम हद से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, और बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी फ़ायदे के हम उसको यूज़ करें और उसके जो है हमें अल्टरनेटिवली नुकसानात जो है वो मिलते हो, तो इस तरह के सब्सटेंस को यूज़ करने को क्या कहते हैं? सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं। तो कहते हैं मंदरज झैल में से जो है कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब्सटेंस अब्यूज़ में। ऑप्शन ए दिया गया है वेदर द सब्सटेंस आर रेगुलरली यूज्ड बाय अदर फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन बी वेदर द फैमिली इन्वायरमेंट इज रूरल और अर्बन, ऑप्शन सी वेदर यू आर अ ट्विन, ऑप्शन डी वेदर यू आर बोर्न इन विंटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQs नंबर 3 में क्या आता है? ऑप्शन ए आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई दूसरा बंदा भी जो है सब्सटेंस को रेगुलरली यूज़ कर रहा है, तो उसकी देखा देखी को देखकर जो बंदा है वो भी क्या करता है? यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से सब्सटेंस अब्यूज़र जो है वो बनते हैं। MCQs number 4, community-based services to offer support in substance abuse consist of self-help सर्विसेज सच एज। कहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज टू ऑफर सपोर्ट इन सब्सटेंस अब्यूज़। कहते हैं कि हमारे कम्युनिटी बेस पर जो सर्विसेज होते हैं जो कि क्या करते हैं? सब्सटेंस अब्यूज़र को ऑफ़र देते हैं कि वो उनको सपोर्ट करेंगे। कंसिस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प सर्विसेज सच एज, जो कि अपनी मदद, आप दूसरों की मदद करते हैं। तो इसमें कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अल्कोहलिक एनोनिमस, ऑप्शन बी क्रैक, ऑप्शन सी कैनाबिस कलेक्टिव, ऑप्शन डी हर्शीज होम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 4 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ अल्कोहलिक एनोनिमस, ठीक है। MCQs number 5, local community drug prevention schemes have used which of the following। कहते हैं कि लोकली जो ड्रग प्रिवेंशन के लिए कम्युनिटी बेस पर जो ड्रग प्रिवेंशन की जाती है, स्कीम्स किए जाते हैं, जिसको यूज़ किए जाते हैं, तो मंदरज झैल में से वो कौन से है, ठीक है। ऑप्शन ए पीयर प्रेशर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ऑप्शन बी पीयर प्रेशर, ऑप्शन सी पीयर प्रमोशन, ऑप्शन डी पीयर प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो
पीयर से मुराद ग्रुप है, प्रोपेगेंडा से मुराद इकट्ठे मिलकर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो है आप बगावत करते हैं। पीयर प्रमोशन मतलब इकट्ठे ग्रुप में मिलकर हम एक चीज़ को प्रमोट करते हैं, या इकट्ठे जो है किसी चीज़ पर हम किसी बंदे पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। या पीयर प्रेशर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, या इकट्ठे मिलकर जो है किसी चीज़ का कि हम क्या करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। तो MCQs नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ पीयर प्रेशर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है, कि इकट्ठे मिलकर जो है हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिटी बेस्ड ड्रग को क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। MCQs नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटमेंट ऑफर फॉर रेजिडेंशियल रिहेबिलिटेशन सेंटर। रेजिडेंशियल रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए मंदरजेल में से कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर की जाती है? ऑप्शन ए ग्रुप वर्क, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ऑप्शन सी सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 6 में ऑप्शन डी आता है, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। MCQs नंबर 7, when the body requires larger and larger amount of our drugs to achieve the same effect is called। जब हमारी बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स को जो है उसको यूज़ करने की उसको आदत पड़ जाती है, तो इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विड्रावल सिम्पटम, ऑप्शन बी सब्सटेंस अब्यूज़, ऑप्शन सी डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन डी टॉलरेंस टू द ड्रग्स, ऑप्शन डी ई एडिक्शन टू द ड्रग्स। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 7 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ टॉलरेंस टू द ड्रग्स। मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि जो बंदा ड्रग ले रहा होता है, तो जिस अमाउंट से वो ले रहा होता है वो अमाउंट उस पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को लेता है ताकि उसको जो है इफ़ेक्ट हो जाए और उसको जो है प्लेजर जो है उससे हासिल हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस टू द ड्रग्स। वो ड्रग के साथ टॉलरेट हो जाता है। MCQs नंबर 8, डैश इज़ द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर यूज बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशन। कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए वो कौन सी चीज़ें जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे साथ DSM-4 है। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिक मैनुअल 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन, ये हमारे साथ एक मेंटल हेल्थ बुक है। ठीक है, जिसमें तमाम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और उसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको जो है इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इस बुक को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है। MCQs नंबर 9, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज़ अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर नॉन is hypokinetic disorder, hyperactivity disorder, hyperkinetic disorder या hyperstasis disorder। तो attention deficit hyperactive disorder को जो दूसरा टर्म इसके लिए यूज होता है वो है hyperkinetic disorder। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। MCQs नंबर 10, which of the following are risk factor for childhood psychiatric disorder। कहते हैं मंदरजेल में से वो कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर काज हो सकते हैं। ऑप्शन ए पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी, ऑप्शन बी रिपीटेड अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ऑप्शन सी हार्श और इनएडिक्वेट पेरेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 10 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है। ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स है, इसकी वजह से बच्चों में साइकेट्रिक डिसऑर्डर काज हो सकते हैं। MCQs number 11, children with attention deficit hyperactivity disorder are known to have deficit in which of the following brain area? Option A perception, option B motor function, option C executive functioning, option D memory। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 11 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। MCQs number 12, which of the following characteristics are present in conduct disorder? conduct disorder में कौन से characteristic पाए जाते हैं? तो conduct disorder में जो affected individual होते हैं वो disobedient होते हैं, वो बात नहीं मानते और खिलाफ वर्जी करते हैं हर चीज़ की। ठीक है। ऑप्शन ए violent और aggressive behavior, ऑप्शन बी deliberate cruelty toward people or animal, vandalism और damage to
तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQ स्ट्रॉस में, तो वो ऑप्शन डी है। ये सारे जो है ये सारे करेक्टरिस्टिक कंडक्ट डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। MCQ 13, which of the following intervention is based on the view that childhood problems result from inappropriate family structure and organization? Option A, systemic family therapy, parent training program, functional family therapy या all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन डी आता है, all of the above। ठीक है। MCQs नंबर 14, autistic disorder, read disorder, childhood distinctive disorder, Asperger disorder and pervasive developmental disorder are sometimes referred to as which of the following? तो इसको जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बाज़ोकात कहते हैं। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 15, stigma and discrimination of people who experience mental illness। ठीक है, stigma and discrimination of people who experience mental illness। Option A, have no effect on the individual, makes individual more resilient, prevalent and discourage help seeking, makes recovery harder। एंड ऑप्शन ई हमारे साथ सी एंड डी है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 15 में हमारे साथ क्या आता है? ऑप्शन ई आता है, विच इज सी एंड डी। ये दोनों बातें जो है उनमें पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ई हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQ 16, which statement would most appropriate to ask when assessing ongoing adult for cognitive function? cognitive function को assess करने के लिए मंदरसेल में से कौन से क्वेश्चन जो हैं हम उनसे पूछेंगे? ऑप्शन ए, what is today a date, मतलब आज का क्या डेट है, आज की तारीख क्या है। ऑप्शन बी, कैन यू काउंट टू 10 फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए 10 तक काउंटिंग कर सकते हो। ऑप्शन सी, हैव यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट अबाउट योर मेमोरी और थिंकिंग इन पास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। ऑप्शन डी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए हम इनमें से कौन सा क्वेश्चन हम अपने पेशेंट से करेंगे? करेक्ट ऑप्शन MCQ 16 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ Have you noticed anything different about your memory and thinking in the past few months? क्या आपने कुछ महीनों से ये नोट किया हुआ है कि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त या आपकी सोच में किसी किस्म की तब्दीली आई हुई है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। MCQ 17, which disease or ailment often underdiagnosed and undertreated in the aging population? ठीक है, ऑप्शन ए, शिजोफ्रीनिया, ऑप्शन बी, डिप्रेशन, ऑप्शन सी, एसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन डी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 17 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ डिप्रेशन। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन मतलब जब वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनमें डिप्रेशन के अलामात या बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। MCQs 18, dementia and depression are strongly related to client over the age of 60, client over the age of 65, a decreased quality of life and functional deficit, past economic status and job performance। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 18 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ अ डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शन डिफिसिट। ठीक है, हमारे साथ इसमें क्या आता है? इसमें ऑप्शन सी आता है MCQs नंबर 18 में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। MCQs number 19, a process by which a psychiatric patient is enabled to regain or achieve his maximum possible and mental and social efficiency to become a productive member of society is called rehabilitation। ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs number 20, Dash is a maladaptive pattern of alcohol or other drugs use that lead to significant impairment or distress। अल्कोहलिज्म, सब्सटेंस डिपेंडेंसी, सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस विड्रॉवल। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 20 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज सब्सटेंस डिपेंडेंसी। ठीक है, सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनके बहुत सारे फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। MCQs 21, lack of emotional feelings toward other is called एपैथी, एम्पैथी, रिएक्शन या सिंपैथी। तो इसको एपैथी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे साथ MCQs 21 में करेक्ट आता है, मतलब आप दूसरे लोगों के जज्बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, उनके साथ जो है हमदर्दी नहीं कर पाते, तो इसको कहते हैं एपैथी।
MCQs 22. A physical, chemical, or emotional factor through which an individual fails to make a satisfactory adaptation and which leads to tension and worry is called anxiety, stress, फ्रस्ट्रेशन या क्राइसिस। तो इसको क्या कहते हैं? MCQs 22 में करेक्ट ऑप्शन बी आता है, इसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस ये हमारे साथ वो फिजिकल, केमिकल, इमोशनल फैक्टर्स है जो कि क्या करती है, जो एडाप्टेशन है उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं बनाती और लोग जो है उसकी वजह से टेंशन और परेशान रहते हैं, तो इसको स्ट्रेस कहते हैं। MCQs 23. A type of delusion in which a client believes an exaggerated sense of one's own importance, power, or significance is called grandiose delusion, persecutory delusion, religious delusion या delusion। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 23 में ऑप्शन ए आता है, विच इज grandiose delusion। ठीक है। MCQs 24. Stress can be defined as a negative emotional experience accompanied by। स्ट्रेस को हम नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, कॉग्निटिव चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन 24 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज ऑल ऑफ द अबव। MCQs 25. Ideas are related to one another based on sound or rhythmic rather than meaning is called abstract thinking, clang association, flight of ideas या magical thinking। आइडियाज आर रिलेटेड टू वन अनदर, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी कहते हैं, क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन ये हमारे साथ वो एसोसिएशन होती है जिसमें हम आइडियाज़ को जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में लाते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। उसको क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है। MCQs 26 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है। हेलुसिनेशन मतलब यह है कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन एंड डिल्यूजन का मतलब यह है कि फॉल्स believe is called delusion। ठीक है। MCQs 27. Unnecessary detail and inappropriate thoughts before communicating central ideas is called circumstantially losing of association, tangentially या thought withdrawal। तो करेक्ट ऑप्शन 27 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है जिसको हम circumstantially कहते हैं। MCQs 28. A state where a person has strong feeling of a state where a person has strong feelings of worry or dread when the source is non-specific is known as anxiety, crisis, phobia या tension। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 28 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज एंजाइटी। ठीक है। MCQs 29. Which of the following are risk factor for childhood psychiatric disorder? तो इसका जो है हमने ऑलरेडी जो है करेक्ट ऑप्शन बताया था, इससे पहले भी ये MCQs आया था, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी आता है। ठीक है। MCQs 30. When a nurse experience a very strong feelings of involvement with his or her patient is called ट्रांसफरेंस, डिपेंडेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस या पर्सनल इंटरेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 30 में हमारे साथ सी आता है, विच इज़ काउंटर ट्रांसफरेंस। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs थे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ गए होंगे। इसके अलावा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को जो है शेयर करें। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।